ये जो इंडिया ने हमारे मुल्क के साथ किया है, इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। हमको इंडिया को दिखाना पड़ेगा उसने किससे पंगा लिया है। वैसे मैं तुमको सच बताऊं तो इंडिया ने हमसे पंगा ना लियो, हमने लियो इंडिया से पंगा। ना तुम कश्मीर में हिंदू लोगों को मरवाते और ना यू ऐसा हो तो तुमने उकसायो इंडिया। जो तुमने वो कांड करवाया कश्मीर में जाकर पैंट खुलवा खुलवा के। दिखाओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर तुम यू सब ना करते ना तो आज यू हमारा पाकिस्तान मट्टी में न मिलतो। अब इंडिया आग बबूला हुआ पड़ो, आग बबूला। अगर तुम यू सब कांड ना करवाते ना तो यू सब ना होता। अब देखो मिशन सिंदूर का नतीजा क्या हाल बना दिया इंडिया ने पाकिस्तान का। बड़ो मजा आवे ना तुम्हें आतंकवाद फैलाने में, अब भुगतो। बड़ी छाती चौड़ाकर बुलवायो ना तुमने कि कह देना मोदी से जाकर के हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। सुन ली वो बात मोदी ने। तुमने हिंदुस्तानी अवाम को सिंदूर मिटाने की कोशिश करी, अब सिंदूर हमें मिटा रहा है। चला दिया मोदी ने मिशन सिंदूर। अरे हैदर, तेरी तो गांड डर के मारे फटी पड़ी है। बड़ा तरस आ रहा है तेरे को हिंदुस्तानियों पर। शायद तू भूल गया है किसके सामने अपनी जबान चला रहा है। तुझको बारूद में मिलाकर राख करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा काम है आतंक फैलाना, और जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता तब तक मैं आतंक फैलाता रहूंगा। हिंदू मरते रहेंगे। अगर तुम ऐसे हिंदुओं को मारते रहेंगे तो इंडिया अब शांत न बैठेगा। हिंदुस्तान हमें मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में नक्शाते पाकिस्तान को नाम निशान मिटा देगा इंडिया। शुरुआत हो चुकी है। इंडिया ने हमको दिखा दिया है वो क्या कर सकता है, उसके पास कितनी पावर है। तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है हैदर। पाकिस्तान तो दूर की बात रही, अगर मैं चाहूं तो इंडिया का ऐसा हाल करूंगा, ऐसा हाल करूंगा इंडिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी तो मैंने पहलगाम हमले में 28 लोगों को ही मरवाया है नाम पूछ पूछ कर। अगर इंडिया ने ये हमला नहीं रोका तो अब के सैकड़ों हिंदू मरेंगे, और तू भी मरेगा अगर तूने हिंदुस्तान की तरफ पचने की कोशिश करी। और इस तबाही का क्या जो हिंदुस्तान यहाँ पे कर रहा है। इंडिया ने एक रात में पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया, इसका क्या। इंडिया पाकिस्तान का कितना भी नुकसान कर दे, कितनी भी मिसाइलें छोड़ दे, पर हमको उनको लगने नहीं देना है हमारा नुकसान हुआ है। बेशक हमारी ये सिटी तहस नहस हो गई है, पर इंडिया वालों को हमको लगने नहीं देना है कि हमारी ये सिटी बर्बाद हो गई है। उनको हमें दिखाना है कि उन मिसाइलों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। पाकिस्तान के तगड़े सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही तहस नहस कर दिया है, ऐसा दिखाना है हमको। यहाँ पर फोटो खींचो मेरी और सोशल मीडिया पर डाल दो, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी मन करे वहाँ डाल दो, ताकि इंडिया वाले देख सके हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। पर सब कुछ तो बिगड़ गया। ये पीछे वाली तो बिल्डिंग सही है, बस ये लियो ना फोटो में। मेरे साथ ये पीछे वाली बिल्डिंग ले और डाल दे सोशल मीडिया पे। अगर तुमने ऐसा कर दिया और सोशल मीडिया पे डरवा भी दिया और मान लो इंडिया वाले ने वो फोटो देख भी लिया, फिर इंडिया वाले और गुस्सा में आ जाएंगे। अब की बार जितनी मिसाइल उनने छोड़ी है ना, तो अगली बार वो या तो दुगनी मिसाइल छोड़ेंगे। तुम तो पाकिस्तान बर्बाद करने पे तुले हो। अब इस जंग को रोकने का एक ही तरीका है बॉस। पाकिस्तान की जान तुम्हारे हाथ में है, पाकिस्तान को तुम ही बचा सकते हो। वो कैसे? तुमको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुमको अपने आप को इंडिया के हवाले करना पड़ेगा और उनके सामने कबूल करना पड़ेगा कि पहलगाम हमले में तुमने ही हिंदुओं को मरवाया था। फिर इंडिया वाले यह बात सुन के तुमको जनता के हवाले कर देंगे, और जनता तुम्हारी चाहे गांड मारे चाहे तुमको मारे तो बात खत्म, वही फैसला हो जाएगा। जैसे ही इंडिया वाले तुमको मार देंगे तो आतंक भी खत्म और तुम भी खत्म और पाकिस्तान बच जाएगा। फिर मैं ऐसा ना करूं तुझको मरवा दूं, मरवा क्या दूं, मैं खुद ही मार दूं तेरे को। ए बॉस, तुमका मारेंगे मोकू, एक दो दिन में मैं खुद ही मर जाऊंगा। इंडिया ने ऊपर से मिसाइल गोला छोड़ने तो चालू कर दिए हैं, तो कई दिन मेरे ऊपर भी मिसाइल गिर जाएगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तुम क्या मारोगे मोकू? अल्लाह हमारे साथ है। जब तक अल्लाह हमारे साथ है मिसाइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहाँ से गिरी है ये मिसाइल? पेड़ पे तो गिरी ना होगी, आसमान से गिरी है। वो तो सही है, यहाँ में कोई तकनीकी खराबी है, यही मारे यू फटी ना। अगर यू फट जाती यू तो हमारे पूरे मोहल्ले तहस नहस कर देती। कब गिरी यू? अरे तू मोते ज्यादा पूछा ताछी मत कर, अल्लाह का शुक्र मान जो तेरी जान बच गई। तेरी का हम सबकी जान बच गई। अगर यू फट जाती ना तो हम सब में तो कोई जिंदा न बचता आज। मैं तो सोच रहा हूँ कि रात में काई को निकाह विका पड़ो जा रहा दिखे तो वाकई खुशी में बम पटाखे फूट रहे हैं, पर बम पटाखे यहाँ तो मिसाइल फूट रही रात में। कल रात के हमले से तो हम बच गए हैं और भारत फिर हमला करेगा हम पर। दोबारा उम्मीद नहीं है हमारे बचने की, हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा ताकि हमारी जान बच सके। पर ऐसा क्या करें हम जो हमारी जान बच जा? हम सबको ऐसी जगह पर छुपना पड़ेगा जो भारत की मिसाइल हमें ढूंढ ना सके। पाकिस्तान में ऐसी जगह है भी कोई जो हम वह जगह पे अपने आप को सेफ महसूस कर सकें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर हमको जिंदा रहना है तो।
एक आइडिया है मेरे पास। हम इस मिसाइल को पाकिस्तान की सरकार को बेच देते हैं। पाकिस्तान के पास वैसे ही गोला बारूद की कमी है, तो हम इस मिसाइल को पाकिस्तान को बेच देते हैं, तो वो हमको अच्छी कीमत देंगे। 2-3 करोड़ की तो बिक ही जाएगी है। जैसे ही हमको पाकिस्तान की सरकार 2-3 करोड़ रुपए देगी, तो उन पैसों से हम विदेश चले जाएंगे। चाहे फिर पाकिस्तान बचे या ना बचे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या सोचता है मोहम्मद रफीक? बात में तो दम है तेरे आइडिया में दम तो है, पर इससे खतरनाक आइडिया मेरे पास है। इतनी जल्दी क्यों हम पाकिस्तान को छोड़ें? 1-2 हफ्ते बिजनेस ही कर लेते हैं मिसाइलों का। जैसे ही भारत हम पर रोज हमला करेगा, तो उनकी 1-2 मिसाइल खराब निकले करेंगी, तो फिर हम उन मिसाइलों को पाकिस्तान की सरकार को बेच देंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। जैसे ही हम पे 1-2 अरब रुपया हो जाएगा, तो हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। यही मौका है अल्लाह की दुआ से हमारे पास अरबपति बनने का। यहाँ हमारी गांड फटी पड़ी है, जान के लाले पड़ रहे हैं, और तो बिजनेस की सोच रही है। बनेगा तू भारत की मिसाइलें ने पाकिस्तान की सरकार को बेच के अरबपति। अरे पहले अपनी उन मिसाइलें से जान ही बचा ले। खराब मिसाइलें ने तो जब ढूंढेगा तू, जब भारत हम पे हमला करने आएगा, तू का खड़ा है, यू देखेगा कि हाँ यू मिसाइल खराब लिख रहेगी, या उठा के हम पाकिस्तान को बेच देंगे। भारत की 100 मिसाइलें में तो लेकर गई 1-आध खराब, वो भी गलती थे। एक बात कान में डाल ले मेरी, अगर भारत हम पे दोबारा हमला करे ना, तो दूर रहिए मिसाइलें थे, नहीं तो तेरी राख भी ना बचेगी। बिजनेस करेंगे, बिजनेस। मिसाइलें ने बेच के अरबपति बनो, इनको अरबपति। चलो उठाओ या मिसाइल बम में, कोई ना कोई तो खरीद ले हम ते। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदुस्तान के भाइयों के साथ किया है, वो बहुत गलत किया है। पहलगाम में जो हमारे 28 हिंदुओं को बेइज्जत करके मारा गया है, बहुत गलत हुआ है वो। पाकिस्तान के आतंकवादियों की इतनी हिम्मत जो अपने बड़े पापन के साथ गद्दारी करे। अरे हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपना बच्चा समझकर माफ करता गया और वो पीछे से छुरा घोंपता गया। अब की बार फिर उन्होंने हमारे 28 हिंदुओं को नाम पूछ कर मार दिया। तो भज्जी अब तू इतना काय को गुस्सा है रो? हमारा भारत पाकिस्तान से बदला ले तो रो। ऑपरेशन सिंदूर चलाया है भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल सके कि उसने भारत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। सब्बो तेरी बात ठीक है कि भारत पाकिस्तान से बदला ले रहा है, पर बदला मुझे भी लेना है। मुझे उन आतंकवादियों से बदला लेना है जिनने पहलगाम हमले में मेरे 28 भाइयों को मारा है। तो अब मैंने सोच लिया है भज्जी पाकिस्तान जाएगा उन आतंकवादियों को ढूंढने, उन्हें दिखाने के जब हिंदुस्तानियों को गुस्सा आता है तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। भज्जी के अंदर जो आग लगी पड़ी है वो तभी शांत होगी जब भज्जी उन आतंकवादियों को ढूंढ कर इंडिया लाएगा और उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। भज्जी शांत है जा, तो को कुछ ऐसा करने की जरूरत ना है। हमारी भारतीय सेना आतंकवादी ने ढूंढ कर मार तो रही है। तू भी सब कैसी बात कर रही है? कोई जरूरी है हमारी भारतीय सेना या आतंकवादी ने ढूंढ कर मारे, हम न मार सके? जो हमारी भारतीय सेना की छाती में आग लगी पड़ी है ना, तो वही आग मेरी भी छाती में लगी पड़ी है। मैं भी आतंकवादी ने ढूंढ कर मारूंगा। भज्जी पाकिस्तान जाएगा और उस आतंकवादी को पकड़ कर इंडिया लाएगा, फिर मैं उसकी पैंट उतरवाऊंगा, फिर मैं उससे पूछूंगा दिखा अपनी टुनटुनी, ये तू हिंदू है या मुस्लिम? पर मैं बातें इतना कुछ पूछूंगा काय को, जब मुझे पता है यू आतंकवादी है तो मैं वाली पैंट काय को उतरवाऊंगा, मैं सीधी वाली गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जब उस आतंकवादी की गर्दन धड़ से अलग होगी तब भज्जी उसके खून से नहाएगा, तब भज्जी की छाती की आग ठंडी पड़ेगी, समझी सबको? ताकि आतंकवादियों को पता लग सके कि भारत में भज्जी नाम का भी कोई रहता है, जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को पकड़ के ले जा सकता है और हिंदुस्तान में जाके उसकी गर्दन धड़ से अलग भी कर सकता है। तब आतंकियों का हमला कम होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि भज्जी नाम का भी कोई हिंदुस्तान में रहता है। भज्जी मोगू पता, तू बहुत गुस्सा में, तू अंदर से आग बबूला हुआ पड़ो है। पर पाकिस्तान में जाके उन आतंकवादी ने ढूंढ कर लाना इतना आसान ना है जितना तू सोच रहा है। पहली बात तो पाकिस्तान में घुसना इतना आसान ना है। अगर तू बाय चांस कहीं ना कहीं ते पाकिस्तान में घुस भी गया तो वहाँ ते आना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो पाकिस्तान की सेना ही मार देगी, तो वापस आन दे रही है फिर पाकिस्तान की सेना, तो आतंकवादी समझ के मार देगी वो। भज्जी को मारना इतना आसान नहीं है।
तुमको तो पता ही है, मैं एक तरफ और 10-15 आदमी एक तरफ, उनकी का भूख भरंगो में। जितनी मुंह में ताकत है ना, उतनी 10 आदमी में ताकत ना, उन्हें मट्टी में मिला दूंगा मैं। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर पाकिस्तान की सेना तो लात घुसा से थोड़ी लड़ेगी। कैसे के हाथ में बंदूक होएगी, कैसे के हाथ में तोप होएगी, ऐसे लड़ेगी वो तोते। और तेरे हाथ में लौड़ा भी ना होएगा, फिर बता कैसे लड़ लेगा तू उनसे? सही ना कह रहा मैं सबको? हाँ सही कह रहा तू। मैं तो कोई सा सही ना बोल रहा, तुम सबकी गांड फट रही है, यही मारा मुंह को रोकने की कोशिश कर रहे हो तुम, पर मेरी गांड ना फट रही पाकिस्तान इनते। मैं छाती चौड़ा के पाकिस्तान के अंदर घुसूंगा और छाती चौड़ा के ही आतंकवादी पकड़ के इंडिया में आऊंगा, समझो। जब सनी देओल छाती चौड़ा के अपनी सेटिंग ला सके हिंदुस्तान में, तो मैं वह आतंकवादी ढूंढ के ना ला सकूं? तुम लोग सनी देओल के कम समझ रहे हो। फिल्मी दुनिया में और हकीकत की दुनिया में बहुत अंतर है, समझो। ए सनी देओल ले आया पाकिस्तान से अपनी सेटिंग है इंडिया में, चुप शांत बैठो रे तो घर पे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना है, समझो। हमारे भारत के जवान सब संभाल लेंगे, भारत के जवान सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। बस भारत के जवानों के भरोसे बैठे रहो तुम, घर पे बैठ के बस तुम बस गोदी मीडिया ही देखते रह करो, जो झूठ पे झूठ बोले जाने, और बस झूठ पे झूठ सुनकर तुम्हारी छाती चौड़ी है जावे कि हाँ उनने वो कर दिया ना, उनने वो कर दिया। कि इंडिया ने लाहौर उड़ा दिया, कि इंडिया ने कराची उड़ा दिया, कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है, पाकिस्तान खत्म कर दिया, और तुम उन खबरों न सुन सुन के छाती चौड़ी करती जाओ अपनी। जब तक मैं पाकिस्तान में न घुसूंगा तब तक कुछ न होने वाला, और मैं पाकिस्तान में घुस के ही मानूंगा, समझे। भज्जी लेगा बदला, मिशन सिंदूर तो चल ही रहा, और वहाँ चलेगा एक और मिशन चलेगा, मिशन भज्जी। हौसला तो बढ़ाना भाई मेरा, कि जा भज्जी तू पाकिस्तान में घुस के ढूंढ के लगा आतंकवादी है, मने कर रहे हैं, मने मनोबल तोड़ रहे हैं मेरो गण फट्टू। ए धनुआ मोह को लगे भज्जी पागल वागल है वो दिखे, कहाँ तो यहाँ में एक संग आग सी लग गई इतनी। तुम जानो तो हतो भज्जी यू अपनी आंखन के सामने गलत हो तो ना देख सके, तो इतनी बड़ी चीज गलत है कि इंडिया में, तो वाह सुन के तो गुस्सा तो आएगी आगू। यही मारे आग बोला हेरो के मैं वो आतंकवादी ढूंढ के लाऊंगा, पाकिस्तान देना ढूंढ के लाऊंगा। ये मुझा के आगू कहाँ गयो यू, कहीं पता चले सच में पाकिस्तान पहुंच गयो।